जंगल में एक घर में एक महिला खिड़की से देख रही थी। तभी अचानक वह चौंक गई। जैसे ही एक पक्षी कांच से टकराता है और वह शव को देखने के लिए बाहर आती है और उसका पति एलेक्स उसके साथ आ जाता है। उसने वेनेसा का हाथ थामकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई। बाद में वेनेसा एलेक्स और उसके भाई मार्टेल को बताती है कि कल रात उसने एक जोरदार आवाज सुनी जो जंगल से आ रही थी और एक विस्फोट की तरह लग रही थी, और मार्टेल जंगल में एक सुविधा के बारे में बात करता है। अफवाह थी कि अंदर अजीबोगरीब प्रयोग हो रहे थे और लोग लापता हो जाते थे। सुविधा बंद कर दी गई थी, इसलिए अब जंगल को संरक्षण के रूप में दावा किया जाना चाहिए। एलेक्स को लगता है कि यह उनके पिता द्वारा बनाई गई एक कहानी थी जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मार्टेल को लगता है कि उनके पिता कुछ खोज रहे थे, लेकिन एलेक्स ने इस विचार को खारिज कर दिया। फिर वेनेसा ने फैसला किया कि उसे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है और वह जंगल में टहलने के लिए तैयार हो जाती है। मार्टेल उसे किसी भी जंगली जानवर से लड़ने के लिए एक राइफल देता है और अनजाने से पूछता है कि क्या दंपति ने अभी तक घर बेचने का फैसला किया है। एलेक्स ने कहा कि वे इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वेनेसा इसके खिलाफ है, जिससे बहस शुरू हो जाती है। वेनेसा गुस्से में चली जाती है और एलेक्स उसका पीछा करता है और बताता है कि उसका भाई बस उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। वेनेसा एलेक्स से पूछती है कि क्या वह चाहता है कि उस रात उनके बेटे की जगह वह मर जाए। एलेक्स कसम खाता है कि उसने कार दुर्घटना के लिए उसे पहले ही माफ कर दिया है और वह उसे खोना भी नहीं चाहता। वेनेसा अपनी यात्रा के लिए निकल जाती है और नाव पर झील पार करने के बाद वेनेसा जंगल में घूमती है। आखिरकार वह एक ब्रेक लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और पास में एक शोर सुनती है और वह जांच करने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक कोई उस पर गोली चलाता है। वह पेड़ के पीछे चली जाती है और वापस गोली चलाती है जो उस व्यक्ति के पैर पर लगती है। लेकिन जब वह दूरबीन से देखती है तो उसे पता चलता है कि रहस्यमय शूटर वह खुद है। वेनेसा वहां से चली जाती है और घर पर एलेक्स चिंतित है क्योंकि वेनेसा को गए 2 घंटे हो चुके हैं। उसने रेडियो के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह उस पल से बहुत ही हिली हुई दिख रही थी, लेकिन जब एलेक्स उससे पूछने की कोशिश करता है, वह बस इतना कहती है कि उसने एक भालू देखा और अंदर भागती है, और एलेक्स उसके पीछे जाता है और उसे रोता हुआ पाता है। वह उससे खुलकर बात करने की विनती करता है और कहता है कि वह अभी भी उसे अपने जीवन से बाहर रखती है। वेनेसा उस पर झपटती है, उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने और एक सामान्य जीवन जीने का नाटक करने का आरोप लगाती है, जबकि वे ऐसा नहीं कर सकते। और उसे बाहर निकालने के बाद वेनेसा को याद आता है कि क्या हुआ था। वह अपनी दवा के लिए अपने सूटकेस की तलाशी लेती है जो पीले रंग की बोतलों में आती है, लेकिन वह इसे नहीं लेती है। शाम को वेनेसा टीवी देख रही होती है जब एलेक्स उसे बताता है कि मार्टेल बाहर ग्रिल कर रहा है और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो वेनेसा निमंत्रण को अनदेखा करती है, लेकिन अंततः अपना मन बदल लेती है। बाहर निकलते समय वह डिनर के दौरान एक बोर्ड पर कुछ फिजिक्स के सूत्र देखती है। मार्टेल एक कहानी साझा करता है जब उनके पिता उन्हें मछली पकड़ने ले गए थे और मार्टेल लगभग डूब गया था। वह उन्हें बताता है कि उसने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया है और शुरू में उसने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, मनुष्य किसी भी चीज के नियंत्रण में नहीं है। उनके लिए निर्णय पहले ही हो चुका है और कोई गलती नहीं, बस सबक सीखा। अब वह सालों से सोबर है और वेनेसा को लगता है कि उसे संरक्षण दिया जा रहा है और वह जाने के लिए उठती है। वह अपनी चीजें पकड़ती है और मार्टेल उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ चल जाता है और उसे संभालने के लिए अंदर भागती है। फिर वेनेसा भी वापस अंदर जाती है और देखती है कि मार्टेल खुद के लिए व्हिस्की का गिलास डाल रहा है। वह तुरंत उससे भिड़ जाती है और पूछती है कि क्या उसने अभी जो कुछ भी कहा था कि वह झूठ था। लेकिन उस पल वह देखती है कि उसका जलना पहले से ही ठीक हो चुका है और मार्टेल कहता है कि यह उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वे टहलने के लिए बाहर जाते हैं और वेनेसा ने मार्टेल को एक पट्टी बंधे हाथ के साथ उसकी ओर आते देखा।
चौंक कर वह अपने कमरे में भागती है, लेकिन वह उस रात सो नहीं पाती, क्योंकि वह जंगल में जो कुछ भी देखती है उसके बारे में सोचती रहती है और एक हथियार पकड़ने का फैसला करती है। वह जवाब खोजने के लिए एक और सैर पर जाती है और जंगल में उसे खून से लथपथ एक खुली बाड़ मिलती है। उसने सावधानी के संकेतों को नजरअंदाज किया और बाड़ को पार किया और एक पगडंडी पर चल पड़ी जो उसे एक प्राकृतिक पेड़ मेहराब तक ले जाती है। इसे पार करने के बाद वह जमीन पर एक पेड़ देखती है और क्षेत्र की खोज जारी रखती है। कुछ घंटों तक भटकने के बाद वह फिर से मेहराब को पाती है और जब वह इसके माध्यम से देखती है, वह उसी गिरे हुए पेड़ को देखकर चौंक जाती है और अपने पीछे देखती है और बिल्कुल वही चीज पाती है। वह घबरा जाती है और पेड़ों को चिह्नित करने से पहले एक शाखा के चारों ओर अपना दुपट्टा बांधती है। वह जंगल के बाकी हिस्सों को खोजने की कोशिश करती है और कुछ ही क्षणों बाद वह फिर से मेहराब से टकराती है, लेकिन उसका दुपट्टा गायब हो गया है और वह अपने खुद के निशानों का अनुसरण करते हुए वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वे भी गायब हो गए हैं। भागने से वह केवल मेहराब तक ही पहुंचती है। उसने फिर से बाड़ को पार करने का फैसला किया, बिना यह देखे कि खून गायब हो गया है, और जब वह घर पहुंचती है तो वह आखिरकार एलेक्स को वह सब कुछ बताती है जो उसने देखा था। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि वह गायब होने से पहले अपने पिता की तरह ही पागल लग रही है। वह उससे दवा लेने की विनती करता है और अपने बेटे के विषय को भी उठाने की कोशिश करता है और वैनेसा उसे इसके लिए थप्पड़ मारती है। लेकिन एलेक्स आगे बढ़ता रहता है और कहता है कि उसने कई बार माफी मांगी है और सोचती है कि क्या वह चाहती थी कि वह मर जाता। दुर्घटना का वर्णन इस तरह से करता है जैसे कि वह गाड़ी चला रहा था और वह बहुत भ्रमित हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा तब मर गया जब वह गाड़ी चला रही थी। लेकिन जब वह यह बताने की कोशिश करती है, एलेक्स उसे पागल कहता है और उसे दवा लेने के लिए कहता है और उसे बोतल भी देता है। वैनेसा यह देखकर चौंक जाती है कि उसकी नीली बोतल है और उसी समय मार्टेल अपने बाएं हाथ पर पट्टी बांधे हुए अंदर आता है। लेकिन वैनेसा को याद आता है कि उसने अपने दाहिने हाथ को चोट पहुंचाई है और वह डर जाती है। वैनेसा उसकी बातों को अनदेखा करते हुए जंगल में लौट जाती है। उसे पेड़ों पर अपने कोई निशान नहीं मिलते और जब वह मेहराब के पास पहुंचती है, वह झाड़ियों में किसी को छिपते हुए देखती है और तुरंत छिप जाती है और उस पर अपना हथियार तान देती है। उसने उन्हें बाहर आने के लिए कहा और उसी समय एलेक्स अपने हाथ ऊपर करके बाहर आता है। वह समझाता है कि वह उसका पति नहीं है और वह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड से एलेक्स है और उसके पास शादी की अंगूठी नहीं है। एलेक्स कसम खाता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और उसे बात करने के लिए मनाता है और उसे अपने छोटे से कैंप फायर पर ले जाता है। वह कुछ सिगरेट निकालता है, जो वैनेसा को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका एलेक्स धूम्रपान नहीं करता है। एलेक्स कहता है कि जंगल कई ब्रह्मांडों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक में दूसरों से थोड़ा अंतर है, बाल कटाने से लेकर निशान तक, और एलेक्स कुछ समय से यहाँ अटका हुआ है और कई ब्रह्मांडों का दौरा कर चुका है। उसने एक सिद्धांत तैयार किया है और वैनेसा द्वारा बोर्ड पर देखे गए समान चित्रों के साथ एक नोटबुक निकाली है। उसके अनुसार जंगल इसकी उत्पत्ति है और वर्गों के अंदर 4 क्रॉसओवर स्थान हैं। यह एलेक्स एक भौतिक विज्ञानी भी है, जबकि वैनेसा ने कभी पीएचडी नहीं की और गणित शिक्षक के रूप में फंस रहा गया। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैनेसा ने अपने बेटे को खोने के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन वह उसे खोजने के लिए बेताब है और वैनेसा सोचती है कि क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहां उनका बेटा अभी भी जीवित है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वह एक भी नहीं ढूंढ पाया। उसने जिन भी जगहों का दौरा किया है उनमें से कार दुर्घटना में लड़के की मृत्यु हो गई थी। बाद में एलेक्स उनके मूल स्थानों को खोजने की योजना के साथ आता है। वह मछली पकड़ने के तार को उस पेड़ से बांधना चाहता है जहां वे वर्तमान में हैं और दूसरे छोर को अपने साथ ले जाना चाहता है। खोज करने के बाद उसी क्षेत्र में लौटने के लिए वे वापस लौटते समय तार का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उससे अधिक की आवश्यकता होगी जो उसके पास है, और उन्होंने पहले ब्रह्मांड के घर का दौरा करने का फैसला किया है जिसमें वे प्रवेश करते हैं। वे गैरेज में घुस गए और वहां और तार पाए, लेकिन कुछ विस्फोटक भी। अचानक वे मार्टेल से चौंक गए
जो रोने लगा और उनसे उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहा। वह जानता है कि वे असली नहीं हैं क्योंकि उसने उनके शवों को दफना दिया है। यह पता चला कि इस दुनिया में मार्टेल उस दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रहा था जिसमें एलेक्स और वेनेसा दोनों मारे गए थे, जो उस समय 8 महीने की गर्भवती थी, और तब से मार्टेल को लगता है कि उनके भूत उसका शिकार कर रहे हैं। एलेक्स और वेनेसा ने मार्टेल से कहा कि जंगल में लौटने से पहले वह खुद के प्रति दयालु हो जाए। वे तार सेट करते हैं और एक दूसरे को पहचानने के लिए कोड शब्दों पर सहमत होते हैं। कोड कमरा और बिस्तर होगा जो अस्पताल का कमरा था जिसमें एलेक्स का बेटा 3 महीने तक रहा। जाने से पहले एलेक्स बताता है कि वह जंगल में कैसे खो गया। एक दोपहर वह घर में घुसा और कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, केवल यह देखने के लिए कि 2 मार्टेल एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब वे घर से भाग गए एलेक्स ने उनका पीछा किया तो एक मार्टेल ने उसे बताया कि उनके पिता जंगल में भागने से पहले सही थे। जब एलेक्स ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो वह खो गया और बदले में वेनेसा ने उसे अपने दूसरे सु को गोली मारने के बारे में बताया। फिर एलेक्स के आधी रात को जाने से पहले वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अगली सुबह वेनेसा तार को हिलते हुए देखती है और एलेक्स को आते हुए देखने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए वह कहती है कमरा, जिस पर वह पुष्टि करने के लिए बिस्तर कहता है कि वह वही है। एलेक्स बताता है कि उसे उसका एक संस्करण मिला जिसमें वेनेसा और मार्टेल एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन जब वेनेसा ने उसे देखा और बेहोश हो गई तो उसे भागना पड़ा। वह यह भी घोषणा करता है कि उसे मल्टीवर्स नेविगेशन की समझ आ गई है, इसलिए वह गैरेज से विस्फोटक लेकर आया है ताकि अन्य दुनियाओं में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मार्ग को उड़ा दिया जाए, ताकि वे गलत दुनिया में वापस न जा सकें। और वेनेसा को एहसास होता है कि यह वही आवाज है जो उसने शुरुआत में सुनी थी, क्योंकि समय का अंतर भी है। और उस रात एलेक्स फिर से चला जाता है और कुछ घंटों के बाद तार हिलना शुरू हो जाता है। वेनेसा कोड फुसफुसाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वह आग बुझाती है और जांच करने जाती है। तार का अनुसरण करते हुए वह घर तक पहुंचती है और एलेक्स को काउंटर पर नशे में पाती है। जब वह कोड का उल्लेख करती है और जंगल में उसके गायब होने की बात करती है तो वह उसे समझ नहीं पाता है। वेनेसा पूछती है कि मार्टेल का कौन सा हाथ जल गया, और जब एलेक्स सही कहता है तो वेनेसा को एहसास होता है कि वह अपनी मूल दुनिया में वापस आ गई है। वह उसे गले लगाती है और उसी क्षण मार्टेल कमरे में प्रवेश करता है, और जब वेनेसा पलटती है एलेक्स उसे बेहोश करने के लिए उसके सिर पर एक बोतल तोड़ता है, और कुछ मिनट बाद वेनेसा गैराज में एक कुर्सी से बंधा हुआ जागती है। एलेक्स उसे गोली मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह वेनेसा नहीं है, लेकिन मार्टेल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जब वे उसे जागते हुए देखते हैं तो एलेक्स कहता है कि उसने उसे पहले ही मार दिया है और पास में एक शव दिखाया। यह चला कि गोली लगने से घायल वेनेसा यह सोचकर घर में आई थी कि यह उसका घर है। एलेक्स को लगता है कि मृत वेनेसा उसकी है और यह वेनेसा उसकी हमशक्ल है, इसलिए वह इस भ्रम से पागल हो रहा है। वेनेसा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके पिता सही थे, लेकिन इससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। एलेक्स उसे गोली मारने वाला होता है, मार्टेल उस पर कूद पड़ता है और वे बंदूक के लिए लड़ने लगते हैं, और संघर्ष में बंदूक गलती से गोली मार दी जाती है। एलेक्स मर जाता है। अपने भाई को अलविदा कहने के बाद और मार्टेल वेनेसा को मुक्त करता है और उसे वापस भेज देता है, यह कहते हुए कि वह वहां नहीं है, और वह उसी बंदूक से खुद को मार देता है। यह सोचते हुए कि उसने अपने सभी प्रियजनों को कैसे खो दिया, वह रात पेड़ के मेहराब में बिताती है। सुबह में वह खोजने की कोशिश करती है कैंप साइट पर फिर से, और उसे आश्चर्य हुआ। उसने पास में एक मृत एलेक्स को पाया। उसने देखा कि उसके पास शादी की अंगूठी नहीं है, लेकिन उसके पास एक अंगूठी का निशान है, जिसका अर्थ है कि किसी ने उसे मार दिया और उसे चुरा लिया। और बाद में उसने एक और ब्रह्मांड की जांच की और एक बहुत ही खुशहाल परिवार को मौजमस्ती करते हुए पाया। वह जंगल में वापस जाने और झपकी लेने का फैसला करती है, और कुछ घंटों बाद एलेक्स उसे पाता है और कोड वर्ड का उपयोग करता है। वेनेसा ने देखा कि उसने एक अंगूठी पहनी हुई है, और उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जगह लेने के लिए दूसरे एलेक्स को मार दिया।
वह उसे इसके लिए डांटती है, लेकिन एलेक्स अपने फैसले का बचाव करते हुए कहता है कि उसे भी एक नई जगह ढूंढने की जरूरत है। फिर एलेक्स दूसरे एलेक्स के शरीर को अपने चुने हुए ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार पर ले जाता है। अपने नए जीवन में भागने से पहले डायनामाइट लगाता है और वेनेसा विस्फोट से बहुत दूर चली जाती है। जब वह आराम कर रही होती है तो उसके पास एक और वेनेसा आती है जो मल्टीवर्स के बारे में भी जानती है। वास्तव में यह वेनेसा ही है जिसने हत्यारे एलेक्स को तलाक दिया था। वह अपने बेटे को लेकर बहुत उदास है और नहीं चाहती अपनी दुनिया में वापस जाओ। इसलिए वह इस वेनेसा को गोली मारने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि वह इस दुनिया पर कब्जा कर सके। खुद का बचाव करने के लिए बेताब नायक वेनेसा एक पत्थर लेती है और अपने दूसरे सु को मारती है, तुरंत उसे मार देती है और एहसास करती है कि उसने क्या किया है। वह भाग जाती है और निकटतम ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। घर वैसा ही दिखता है, इसलिए वह स्नान करती है और बिस्तर पर जाती है और थक जाने के कारण सो जाती है। अगली सुबह वह पक्षी को खिड़की से टकराते और मरते हुए देखती है। जब वह बाहर जाती है तो एक नया एलेक्स उसे दिलासा देता है। इस बार वेनेसा उसे अपना हाथ पकड़ने देती है। उसने उसे चूमा। एलेक्स और मार्टेल के साथ बहुत ही आरामदायक नाश्ते के बाद वेनेसा स्वीकार करती है कि यह उसका नया घर है। वह ऊपर जाती है और एक दरवाजा खोलती है तो वह एक बच्चे के कमरे को देखकर चौंक जाती है। अचानक एक लड़के की आवाज उसे मम्मी कहती है। इस दुनिया में उसका बेटा जीवित है और वेनेसा आखिरकार खुश है।